हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 जिसके अंदर हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक एपी लिखते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि ये सीरीज़ एक एपी है क्योंकि इसकी सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर हमें इस एपी की कुछ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो हमें इसकी उन टर्म्स को ऐड करना होगा। जैसे कि अगर हमें इसकी 3 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो हम उसको लिखेंगे S3। S3 का मतलब होगा इसकी पहली 3 टर्म्स का सम। इसके लिए हम 2, 4 एंड 6 को ऐड करेंगे। तो अगर हम 2, 4 और 6 यानी कि इसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को ऐड करते हैं तो इनका सम हमें मिल जाएगा 12, बिकॉज 2 + 4 इज 6 एंड 6 + 6 इज 12। ऐसे ही अगर हम इसकी पहली 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करते हैं जैसे कि S5, तो इसके लिए हमें इसके स्टार्टिंग की 5 टर्म्स को ऐड करना होगा, यानी कि 2 से लेकर 10 तक जो भी टर्म्स हैं हमें इन सभी को ऐड करना होगा। तो इसके लिए 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 एंड 20 + 10 इज 30। तो इसकी पहली 5 टर्म्स का सम यानी कि S5 यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इसी तरह से अगर किसी एपी में हमसे ये पूछ लिया जाए कि उस एपी की पहली 50 टर्म्स का सम क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें उस एपी की 50 टर्म्स को लिखना होगा, फिर हम उनको ऐड करेंगे और तब जाकर हम ये बता पाएंगे कि उसकी 50 टर्म्स का सम क्या है। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी एपी की टर्म्स के सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला लिख दिया है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ गिवन बाय एस। एस का मतलब है सम। आप इस एस को SN भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि n टर्म्स का सम। उसके बाद हमें एपी में जितनी भी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा हम वही वैल्यू n की जगह पर पुट कर देंगे। जैसे कि अगर हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा तो हम n की जगह पर 10 को पुट कर देंगे और ये बन जाएगा S10। या फिर अगर हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा तो हम n की जगह पर 15 पुट कर देंगे और यही बन जाएगा S15। तो ये फॉर्मूला है n/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो 2a है, अगर इस 2a को हम ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं a + a। उसके बाद जो ये टर्म्स हैं a + n-1 इंटू डी। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने पढ़ा था कि an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, यानी कि हम इसकी जगह पर an को लिख सकते हैं। तो ये n/2 एज इट इज़, उसके बाद ये a भी एज इट इज़, और इसकी जगह पर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं an, यानी कि जो SN का फॉर्मूला है, जो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला है, उसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें हमें पता होना चाहिए A, D और N। तो इन तीनों की हेल्प से हम इस S को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए A, N और AN, यानी कि फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, जितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है वो पता होने चाहिए, और उसके बाद AN यानी कि जितने टर्म्स तक का सम फाइंड करना है तो वो लास्ट टर्म भी हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अगर इस AN को हम लास्ट टर्म मान लें और इसको हम रिप्रेजेंट करें L से, L का मतलब है यहाँ पर लास्ट टर्म, तो जो ये फॉर्मूला है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि S = n/2 इंटू a प्लस, और यहाँ an की जगह पर पुट कर दिया जाएगा L। तो यानी कि SN को फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर AN और L दोनों का एक ही मतलब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और जिसमें हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम है
कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आप देख सकते हो कि टोटल 4 पार्ट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं और इनके अंदर जो एपी है उसमें हमें सम फाइंड आउट करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 2, 7, 12 एंड अप टू सो ऑन, और यहाँ पर हमें इसकी पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 10। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये AP हमारे पास है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू है 2। D फाइंड आउट करने के लिए हम 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 7 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद n की वैल्यू यानी कि n हमें यहाँ पर दिया गया था 10, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से पुट कर देंगे। और जब मैंने आपको बताया था कि सम को हम Sn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर जितनी भी टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है उसको हम n की जगह पर पुट कर देते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो Sn की जगह पर हम लिख सकते हैं S10, यानी कि ये S10 हमें यहाँ पर इस पार्ट के लिए फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर Sn के फॉर्मूले को लिखेंगे। आप देख सकते हो कि Sn इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूले के अंदर हम सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह पर हमने पुट कर दिया है 10 को, इस n की जगह पर भी हमने पुट किया है 10, a यानी कि फर्स्ट टर्म की जगह पर हमने पुट किया है 2 को, और इस n की जगह पर भी हमने 10 को पुट किया, और ये जो d यानी कि कॉमन डिफरेंस है ये है 5। और सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 को 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 5। उसके बाद 2 इंटू 2 यानी कि 4, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और ये जो 5 है ये 5 एज इट इज़। अब इसके बाद हम यहाँ पर 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 5 का प्रोडक्ट हो जाएगा 45, और उस 45 में इस 4 को ऐड करेंगे तो 45 प्लस 4 इज़ 49। तो हमने यहाँ पर इस 49 को लिख दिया, और जब 49 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 245। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में AP हमें गिवन है उसकी पहली 10 टर्म्स का जो सम है वो है 245। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर जो AP है वो हमें गिवन है -37, -33, -29 एंड अप टू सो ऑन, और हमें इसकी 12 टर्म्स के सम्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले A यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज़ -37। उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे D यानी कि कॉमन डिफरेंस को। इसके लिए हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A2 यानी कि -33 और A1 यानी कि -37, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 37 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव में। और यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे -33 प्लस 37, तो क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो इसलिए इक्वल्स टू 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 4 है। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे कि स्टेटमेंट में ही हमें दिया गया है कि हमें इसकी 12 टर्म्स के सम्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पर S12 को फाइंड करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर भी पहले Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जो n है इस n की जगह पर पुट किया जाएगा 12। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर n की जगह पर पुट कर दिया है 12। इसके बाद जो a है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी जगह पर हमें पुट करना होगा -37 को, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने फाइंड किया था वो है 4। तो इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 से 12 को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 6। 2 को -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -74, 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11। इसके बाद 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 44, और जब ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे यानी कि -74 प्लस 44, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए ये हो जाएगा -30, और जब हम 6 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -180।
दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट में AP हमें गिवन थी, उस AP की पहली 12 टर्म्स का जो सम है वो है -180। इसके बाद थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर हमें AP दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 एंड अप टू सो ऑन, और इसकी 100 टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस यानी D के लिए हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1.7 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास D आ जाएगा 1.1, और जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पर दी गई है वो है 100, यानी कि S100 को हमें फाइंड आउट करना है। इस AP की 100 टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले SN के फॉर्मूले को लिखेंगे। SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पर जो n है उस n की जगह पर हम पुट करेंगे 100 को, A की जगह पर हम पुट करेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6 को, और D यानी कि कॉमन डिफरेंस ये हमारे पास है 1.1, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 100 को 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 50, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99। इसके बाद जब हम 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 108.9, और जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे 108.9 एंड 1.2, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 110.1, और उसके बाद 50 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5505, यानी कि इस AP में फर्स्ट 100 टर्म्स का जो सम है वो ये है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर AP हमें गिवन है जिसकी टर्म्स है फ्रैक्शन में 1/15, 1/12, 1/10 एंड अप टू सो ऑन, और इसकी पहली 11 टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1/15, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर गिवन है 11, और D फाइंड करने के लिए हम A2 में से यानी कि 1/12 में से 1/15 को माइनस करेंगे, और इनको माइनस करने के लिए जैसे कि एक है नंबर 1/12 और इसमें से हमें माइनस करना है 1/15, तो सबसे पहले हमें 15 और 12 का एलसीएम लिखना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम होता है 60, यानी कि 60 वो नंबर है जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो जब हम 12 से 60 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, उस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और यहाँ पर लिख देंगे, फिर माइनस का साइन। अब 15 से हम डिवाइड करेंगे 60 को और हमारे पास आ जाएगा 4, और जब 4 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, और 1 के डिवाइड में 60। तो इस तरह से जो 1/60 है वो इस AP में कॉमन डिफरेंस है। आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिख दिया है 1/60, और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो इसलिए इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर S11 को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह हमने पुट किया है 11 को, ये आप देख सकते हो। A यानी कि फर्स्ट टर्म की जगह पर हमने पुट किया है 1/15 को, और कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने फाइंड आउट किया था वो है 1/60। और जब इन सभी टर्म्स को हम सोल्व करेंगे तो 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2/15। इसके बाद 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, और 10 को 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/60। इसके बाद 10/16 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको 10 से डिवाइड किया जाए ये बन जाएगा 1/6, और इसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट में 2/15 एंड 1/6 को ऐड करेंगे, तो 2/15 प्लस 1/6। इसके लिए हमें पहले 15 और 6 का एलसीएम लेना होगा जो होगा 30। जब हम 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4। उसके बाद हम 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और 5 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5।
तो इस तरह से 4 + 5 ये हो जाएगा 9 और डिवाइड बाय 30। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया है 9 डिवाइड बाय 30। और उसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए 3 से हम 9 और 30 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30, यानी कि हमारे पास 9/30 की जगह पर आ जाएगा 3/10। और जब हम 11/2 को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 3 यानी कि 33 एंड 2 × 10 यानी कि 20। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी पहली 11 टर्म्स का सम है वो है 33 डिवाइड बाय 20। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 1, जिसमें हमने SN के फॉर्मूले को यूज़ किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 2 करेंगे। तब तक आप इस सम के सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।